मेरा नाम है अतुल शर्मा। मैं 2009 बैच से आईपीएस ऑफिसर हूँ। मुझे यूपी का अलर्ट हुआ है और मैं इस समय मुरादाबाद में 24th पीएसी में कमांडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी उस जर्नी के बारे में बताऊंगा जब सिलेक्शन के बाद मैं नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद गया और वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई थी। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जाने से पहले हम सारे सेलेक्टेड ऑफिसर्स का एक फाउंडेशन कोर्स भी होता है जो लगभग 3.5 महीने का होता है। उसमें हमारे बैच में ऐसा हुआ था कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स और जो फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स, इन सभी का जो ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन होती है, वो लबासना में होती है। लेकिन चूँकि मुझे नेक्स्ट ईयर में मुझे मेंस भी देना था, तो इसलिए मैंने उस साल अपना वो फाउंडेशन बैच ड्रॉप किया, जिसे मैंने बाद में 2 साल बाद 2011 में कर्नाटका में मैसूर में पूरा किया था। जो हमारा स्पेशल फाउंडेशन कोर्स था, उसमें सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर्स ही थे। मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद 2009 में एग्ज़ाम देने के बाद मैं दिसंबर मंथ में, मुझे 21 दिसंबर को 2009 को नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। और ये भी था कि आप एक दिन पहले भी आ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने अपनी टिकट्स कराई। बहुत सारे लोग फ्लाइट से जा रहे थे, बहुत सारे लोग ट्रेन से जा रहे थे। मेरे पास उस समय उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उस समय ट्रेन से गया था। मेरे साथ मेरा एक और बैचमेट जो झारखंड कैडर में आईपीएस है, इंद्रजीत महाता, हम दोनों लोगों ने साथ में टिकट्स बुक कराई थी। हम दोनों ही लोग साथ में गए थे वहाँ पर। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस तो यही होता है कि जब आप वहाँ पहुँचें और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको वेलकम करने के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी की व्हीकल खड़ी होती है। वो आपको वेलकम कर रहे होते हैं। वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचते हैं वो आपको जय हिंद सर बोलते हैं और आपको वहीं से पिक करके और नेशनल पुलिस एकेडमी ले जाते हैं। पहली बार एहसास हो रहा था कि हम लोग ऑफिसर्स क्लब में आ गए हैं और वेलकम लेने की आदत डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम नेशनल पुलिस एकेडमी का जो व्हीकल अलॉटेड था, जिसमें ड्राइवर साहब थे और गनर साहब थे, उनके साथ हम लोग गए नेशनल पुलिस एकेडमी। वहाँ जाने के बाद हमने वो बिल्डिंग देखी, जिसका प्रेमाइसेस देखा, और गेट पर ही एक बड़ा गेट था जिसमें बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई थी। लोग अपनी राइफल्स के साथ तो लगे ही थे, साथ साथ बड़ी राइफल ऊपर भी एक उन्होंने लगा रखी थी, माउंट कर रखी थी एलएमजी, जिससे कि 1 सेकंड में कितने भी फायर हो सकते हैं, 1 मिनट में कितने भी फायर हो सकते हैं। तो वो देख करके बड़ा अच्छा एहसास हुआ कि हम एक बहुत ही बड़े और सेफ एनवायरनमेंट में आए हैं। फिर वहाँ से अंदर एंट्री करने के बाद हम सीधे आईपीएस मेस जो हमारा होता है, वहाँ के रिसेप्शन पे पहुँचे। रिसेप्शन पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि हमारे बहुत सारे बैचमेट्स ऐसे थे जो वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे, और रिपोर्टिंग करने के बाद उनको रूम से अलॉट हो रहे थे। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर होता है, 1st, 2nd और 3rd फ्लोर होता है, जहाँ पर हम लोगों को अलग अलग रूम्स में जाना पड़ता है। उस समय यही स्थिति थी। बाद में तो बहुत और सारे रूम्स बन गए क्योंकि बाद के बैचेस बड़े होने लगे। हमारा बैच 120 का था और हमारे साथ साथ 3 अलग कंट्रीज़ के जो ऑफिसर्स थे वो भी ट्रेन होने के लिए आए थे। वो भूटान के ऑफिसर्स थे, मालदीव्स के थे और नेपाल के ऑफिसर्स थे। वो 4 ऑफिसर्स और आए थे वहाँ से। उसी में से एक मालदीव का मेरा एक बैचमेट मतलब ऑफिसर था जिसने मुझसे कहा कि मुझे अपने घर पे फ़ोन करना है, मैं भी बताना चाहता हूँ। उस समय 2009 में ये फ़ोन कॉल्स वगैरह बहुत मुश्किल होती थी ना, आईएसडी कॉल्स वगैरह, तो उसका फ़ोन कॉल लग नहीं रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने उसे फ़ोन दिया और उसके बाद उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और उसने मुझे कई बार बुलाया भी कि मालदीव्स दोबारा आना। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं जा पाया। तो वहाँ जाकर के मुझे जो रिसेप्शन का माहौल लगा बड़ा ही इंथुजियास्टिक, बहुत ही उस तरह का लगा। फिर मेरे कुछ बैचमेट्स ऐसे थे जो फाउंडेशन में चले गए थे, तो मैं उनसे तत्काल मिलना चाहता था कि अब उनसे यहाँ मिल करके उनसे मुलाकात करके पूछूं कि फाउंडेशन कोर्स कैसा हुआ, या उन्होंने कुछ ने मेरे साथ ही मेंस का अटेम्प्ट दिया था, तो मैं उनसे भी मिलकर पूछना चाहता था कि कौन से रूम में हो गए। तो उसी में मेरा एक बैचमेट था तरुण नायक, वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त था, उसने भी मेंस दिया था। तो मैंने उससे बात की तो उसने कहा मेरा और उसका रूम बिल्कुल जस्ट बगल में। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम पहले से भी पहचान में हैं और हम दोनों को साथ में रूम मिल गया। मेरा ही एक लखनऊ का बैचमेट था जयंत कांत, उसको भी नीचे ही की विंग में मिल गया। और फिर हमारा अपना एक क्लोज ग्रुप भी बना और बड़ा ग्रुप भी बना, जिसको हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया और पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की। जब एनपीए शेड्यूल की हम लोग बात करते हैं तो नेशनल पुलिस एकेडमी का शेड्यूल बहुत ही बिजी है। वो आपको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक या लेट इवनिंग तक आपको बिजी करके रखता है। जो नॉर्मल एक शेड्यूल है उसमें हमको सुबह 5:20 पे रिपोर्ट करना होता था ग्राउंड में।
तो जो ग्राउंड था वो हमारी आईपीएस मेस से भी कम से कम 5-7 मिनट का रास्ता था, वो भी रनिंग करके जाना पड़ता था। तो 5:20 पे वहाँ रिपोर्ट करने के लिए आपको कम से कम 4:30 पौने 5 पे उठना ही पड़ेगा। तो इनफैक्ट तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग रात में ही पीटी की ड्रेस पहन के सो जाते थे और सुबह उसी को पहन उठ करके मुंह धुल लिया और चल दिए। ऐसा भी होता था क्योंकि रात में भी कई बार टाइम नहीं मिलता था सोने के लिए। तो सुबह का शेड्यूल जो 5:20 से स्टार्ट होता था, अब सबसे पहले हम वहाँ पर 5:15 के आसपास अपनी मेस के बाहर इकट्ठा होते थे। पूरा स्क्वाड एक साथ इकट्ठा होता था। बिना पूरा स्क्वाड इकट्ठे हुए हम लोग नहीं जाते थे, और अगर एक भी व्यक्ति बच गया, एक भी ऑफिसर बच गया, ऑफिसर ट्रेनी बच गया, तो पहले उसको वेट करेंगे, उसको लेके जाएंगे, और अगर उसकी वजह से लेट हुए तो पूरे स्क्वाड को पनिशमेंट भी मिलती थी, और पूरा स्क्वाड लेकिन एक ही साथ जाएगा, ये कंफर्म था। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हमारा पीटी का ग्रुप होता था, पीटी का क्लास होता था, और उसके बाद रनिंग होती थी। रनिंग के बाद हमारे कुछ स्पोर्ट्स होते थे, कुछ ड्रिल्स होती थी, कभी कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। कभी हमें फायरिंग के लिए जाना पड़ता था, कभी हमें हॉर्स राइडिंग के लिए जाना पड़ता था, कभी स्विमिंग क्लासेस होती थी, कभी योगा क्लासेस होती थी, कभी एरोबिक्स क्लासेस होती थी। इसके अलावा एक इजरायली मार्शल आर्ट है क्रैव मैगा के नाम से, तो उसकी क्लासेस भी हमारी लगती थी। इस तरह पूरा शेड्यूल हमारा मॉर्निंग का तय रहता था। फिर लगभग हम लोग वहाँ से 8:30 बजे के आसपास लौटते थे, और 8:30 के आसपास लौटते थे, 9 के आसपास, और 10 बजे के आसपास हमारी इंडोर क्लासेस चालू हो जाती थी, और 10 बजे हमें वहाँ पहुँचना होता था। यही 1-1.25 घंटे का टाइम होता था जिसमें हमें लौट करके मतलब शावर भी लेना है, फ्रेश होना है, और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट भी करना है जा करके मेस में, और उसके बाद इंडोर क्लासेस में भी रिपोर्ट करना होता था। तो जैसे ही हम लोग पहुँचते थे, तो पहली बार मैंने देखा वहाँ पर सुबह ट्रेनिंग, मतलब उसके बाद पीटी के बाद हम लौट करके आए, और लौटने के बाद हमने देखा वहाँ पर कि इतनी बड़ी मेस जिसमें लगभग 150 ऑफिसर्स वहाँ पर बैठ करके अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल था, और बहुत ही एक्साइटिंग लगा कि ऐसी जगह हम पहुँच गए हैं। और एनपीए का खाना यू डोंट डाउट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो फूड मिलता है वो वहाँ पे मिलता है। और फूड में भी ये है कि वहाँ पे डॉक्टर्स को भी लगाया जाता है, डाइटिशियंस को लगाया जाता है, जिस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आपने ले रखी है, कितनी नहीं ले रखी है। तो वो चीज़ें वहाँ पर बहुत मॉनिटर करते थे कि मतलब जो ऑफिसर्स हैं इनको इसी समय से इस बात की आदत डाली जाए कि वो ज़्यादा से मतलब खाने को उसी तरह से लें जो पौष्टिक आहार उनका। तो ये बहुत ही अच्छा वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग इंडोर क्लासेस में जाते थे। इंडोर क्लासेस में जाने के बाद वहाँ पर हमारी आईपीसी की क्लासेस, सीआरपीसी की, इंडियन एविडेंसेस की क्लास, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, पुलिस इन मॉडर्न इंडिया, इस टाइप के बहुत सारे क्लासेस होते थे जो हम लोग इंडोर क्लासेस में अटेंड करते थे। लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग वापस आते थे, और 1:30 से 2:30 का हमारा लंच का टाइम होता था, 3 साढ़े 3 तक का। और उसके बाद फिर हमें आउटडोर क्लासेस में 3:30 बजे के लिए बुला लिया जाता था। मोस्टली आउटडोर क्लासेस में 3:30 बजे के बाद हमारी ड्रिल होती थी। ड्रिल में हम लोगों को परेड प्रैक्टिस वगैरह सब कराई जाती थी। उसके बाद शाम को स्पोर्ट्स का क्लास होता था, और स्पोर्ट्स क्लास होने के बाद हम लोगों से कहा जाता था कि आप जिम वगैरह जाइए या अपनी हॉबी का कोई एक गेम जरूर खेलिए। तो जनरली हम लोग बैडमिंटन है या लॉन टेनिस है, या बहुत सारी वहाँ पर प्लेइंग फैसिलिटीज़ थी, बहुत सारे जिम भी बहुत अच्छा है वहाँ का, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, तो वहाँ जाया करते थे। और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन मैंने ये देखा है वहाँ पर रात में कुछ ना कुछ ऐसा एंगेजमेंट, शाम को टाइम मतलब खेलने के बाद आप जब जाते थे तो कुछ ना कुछ ऐसा रख दिया जाता था जिससे आप शाम को भी एंगेज रहें। तो आपको पढ़ने वढ़ने का टाइम जो कुछ मिल रहा है वो क्लास के अंदर ही मिल रहा है। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं मैं लौट करके शाम को अपना खेलने के बाद मैं पढ़ लूँगा, कुछ चीज़ें रिवाइज कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं था। और अगले दिन फिर सुबह आपको करीब 4:45 बजे उठना है, तो सोना वही 10-11 बजे के आसपास होता था और 4:45 बजे के आसपास उठना होता था। तो ये बहुत ही टाइट शेड्यूल था। कई बार ऐसा भी हुआ ट्रेनिंग के दौरान कि आउटडोर क्लासेस में हम लोगों को रात भर चलाया गया और सुबह सोने नहीं दिया गया, बल्कि उसके बाद कुछ और एक्सरसाइजेस कराई गई जो कि ऑब्स्टेकल से रिलेटेड थी, बाधाएं जो होती हैं ना, बाधा दौड़ वगैरह होती है, उससे रिलेटेड थी। तो वो हम लोगों ने पूछा भी कि सर इसका क्या मतलब है, ये इस तरह से क्यों कराया जाता है। तो उन्होंने बताया कि आगे चल के पुलिस की जॉब में आप लोग ये चीज़ें फेस करोगे कि दिन भर नहीं सोने को मिला, दिन भर आपको खाना खाने को नहीं मिला, रात भर आपको सोने को नहीं मिला, और सुबह जब आप सोच रहे हो कि नहीं अब जाकर के मैं थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट कर लूँगा, अचानक फिर कोई इमरजेंसी आ गई और आपको फिर भागना पड़ रहा है। तो आपको उसके लिए कंड्यूसिव चीज़ें दी जा रही हैं, उस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। एनपीए में जो ट्रेनिंग होती है, चाहे वो इंडोर्स की हो, चाहे आउटडोर्स की हो, चाहे वो आपको कल्चरल नाइट्स की बात हो, चाहे वो आपको कॉल ऑन करना सिखाएं, सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल से काफ़ी रिलेट करके बताई जाती हैं। फिर भी
कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो कई सिचुएशन बिल्कुल नई अराइज होती हैं, और वैसे भी आजकल 5G का दौर है, 4G 5G का दौर है, तो कई नई चीज़ें अराइज हो रही हैं। जैसे कि हम लोग की ट्रेनिंग के टाइम में साइबर क्राइम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के टाइम में साइबर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर में और सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्राइम आज के टाइम में साइबर क्राइम ही है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमें ट्रेनिंग में IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस वगैरह पढ़ाते तो हैं, लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो शुरुआत के 2-3 साल 4 साल के बाद बेसिकली जब हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हेड करते हैं एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP बन जाते हैं जिले के, तो वहाँ पर बेसिकली हमारा काम ये होता है लोगों को, चीज़ों को मॉनिटर करना। तो यहाँ पर लगातार मॉनिटर करने के साथ साथ हमें पॉलिटिशियंस के साथ कैसे बात करनी है, हमें मीडिया के साथ कैसे बात करनी है, प्रेशर ग्रुप्स के साथ कैसे बात करनी है, लॉयर्स का ग्रुप जो है उनसे कैसे बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या पब्लिक हमारे पास आती है जनता दर्शन में, वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, उसमें सिखाया तो जरूर गया था कि कैसे आपको बिहेव करना है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पब्लिक हमारे पास आती नहीं थी। प्रैक्टिकली हम लोग फील्ड में पहुँचे तब हमने ये चीज़ देखी कि जो पब्लिक आती है वो किस एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है, कितना वो ज़्यादा मनुहार की स्थिति में होते हैं, कितना वो पूछने कितना रिक्वेस्ट की स्थिति में होते हैं, साथ साथ वो कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। जब तक आप, मैंने ये भी देखा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब तक आप बैठे रहें तब तक पब्लिक आपके पास आती रहती है, और अगर आप उठ गए तो वो पब्लिक भी आपके पास आना बंद कर देती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल अलग हैं, मैंने इस चीज़ को फील किया। NPA की ट्रेनिंग के बारे में एक बात मैं बहुत बार बार कहता हूँ कि आप यहाँ एक रॉ मैन बन के जाते हैं जिसको कुछ नहीं आता है, और वहाँ से आप एक सुपर हीरो टाइप में बन के निकलते हैं, आपको लगभग सब कुछ आता है। मैं जब वहाँ एकेडमी गया था तो मुझे 4 व्हीलर चलाना नहीं आता था, मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे फायर आर्म्स चलाने नहीं आते थे, मुझे पिस्टल है, रिवॉल्वर है या कोई SLR राइफल है, ये कुछ चलाना नहीं आता था, मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा मुझे रनिंग नहीं आती थी, रनिंग में थोड़ी भी करता था तो थक जाता था, लेकिन इन सभी एस्पेक्ट पे आपकी नेशनल पुलिस एकेडमी में बहुत काम होता है। जहाँ मैं आपको बताऊं कि मैं शुरुआत में पहले बार जब रनिंग की मैंने NPA में, तो मैं 1.5 किलोमीटर दौड़ने में ही थक गया था और बहुत मुश्किल से वो दौड़ पूरी की थी। NPA ख़त्म करते करते मैं 16 किलोमीटर 3 बार दौड़ चुका था, 16 किलोमीटर्स, और उसके बाद भी 16 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी लगता था कि नहीं अभी और दौड़ सकते हैं। तो ये आपकी क्षमताओं को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये मैं आउटडोर्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है और आपको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि वास्तव में आपका शरीर और आपका माइंड जो है उसको आप किस अच्छे तरह से कमांड कर सकते हो। हॉर्स जैसे एक जानवर होता है, एनिमल होता है, जब आप उसको कमांड करते हो तो आपके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। बाद में मैंने इसी घोड़े पे रह करके परेड भी कराई, क्योंकि जब परेड आप कराते हैं या कभी हॉर्स चलाते हैं तो एनिमल अपने हिसाब से बिहेव करता है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। स्विमिंग में पानी से मुझे हमेशा से डर लगता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे जब 15 फीट पानी में भी कुदाया और मैंने उस स्विमिंग को पूरा किया, तो वो एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस देता है। फायर आर्म्स मतलब मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं था शुरुआत में, लेकिन बाद में जब ट्रेनिंग चालू हुई तो मैंने पिस्टल से फायर किया, रिवॉल्वर से फायर किया, SLR है, AK-47 है, MMG है, मोटार है, बहुत सारे ऐसे फायर आर्म्स हैं जिनके साथ मैंने फायर किया। तो ये एक स्थिति ऐसी होती है आउटडोर में अगर हम देखें तो ये मुझे काफ़ी अपील की, क्योंकि इंडोर में तो मैं ठीक था। तो इंडोर में तो आपको निश्चित रूप से जो क्लासेस बताते हैं वो आपकी ट्रेनिंग में इम्बाइब होता ही है, लेकिन आउटडोर एक ऐसा पार्ट होता है जो जनरली हमारी लाइफ में छूटा रहता है। तो वहाँ पर मैं स्पेशली इसको कोट करना चाहूँगा कि मुझे बहुत हेल्प मिली और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के वहाँ से लौटा। आई होप जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में वो सारी चीज़ें देख करके आपको बहुत बड़ा इंसाइट मिला होगा, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक दिन आप भी NPA पहुँचें और इन चीज़ों को खुद जिएं। थैंक यू।